हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, एचकेआरएन कच्चे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड को लेकर एक पत्र है, वो भी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। जो भी विभाग है जिनके अंदर कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनसे जवाब मांगा गया है। एचकेआरएन पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी बोर्ड निगम के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं, तो कच्चे कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे बढ़ेगा, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये भी एक नोटिस आपका जारी किया गया था कल की डेट में। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो भी प्रशासनिक सचिव हरियाणा सरकार के अंदर विभाग अध्यक्ष हैं, अम्बाला करनाल सारी इन्होंने मंडल आयुक्त हैं, भाई मंडल के अंदर कोई है, बोर्ड निगम सार्वजनिक क्षेत्र में या भाई कहीं भी जो लगे हुए हरियाणा के सभी विश्वविद्यालय, राज्य के सभी उपायुक्त हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक लेटर जारी किया गया है। इसके अंदर बताया गया भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी एचकेआरएन के माध्यम से तैनात संविदा जनशक्ति के नवीनीकरण से संबंधित यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड को लेकर इसमें बात की गई है। और इसके संदर्भ में भी एक नोटिस यानी जो पत्र है वो आपका जारी किया गया था। उसके जो है ज्ञापन संख्या थी आपकी 8018, दिनांक था आपका 25/3/2025 को। तो इसके संदर्भ में ये भी इन्होंने बताया है, दोबारा नए सिरे से कुछ अनुमोदन इसमें किया गया है। और इसमें क्या है, जो भी संबंधित बोर्ड निगम और उपक्रमों में विभिन्न सुझाव हुए और उस बिंदुओं संक्षेप में दिया गया है, यानी ये है भी आपका पॉइंट नंबर 1। तो इसके अंदर आपको क्या, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए क्या कुछ नियम शर्तें हैं, वो यहाँ से शुरू आपकी हो जाती हैं। हरियाणा सरकार से कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं करने वाले, यानी जिनको हरियाणा सरकार से कोई भी सहायता, बजट यानी पैसों का लेन देन के बारे में नहीं है, ऐसे बोर्ड निगम और उपक्रमों को रिक्त पदों के विरुद्ध एचकेआरएन के माध्यम से संविदा जनशक्ति की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन लेने में से छूट दी गई। यानी जो भी हरियाणा सरकार से सहायता प्राप्त बोर्ड निगम नहीं है, उनको क्या है भी वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन लेने की छूट यहाँ पर दे दी गई है, बशर्ते ऐसी नियुक्तियाँ स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमा के भीतर हो। यानी जो स्वीकृत पद है उसकी सीमा अधिकतम आपकी हो सकती है। और ऐसे मामले जहां स्वीकृत पदों के अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो, यानी जो स्वीकृत पद है, यानी जितने पद स्वीकृत है उससे अगर ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसमें क्या है भी वित्त विभाग की जो है एचपीवी शाखा से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना हो। यानी जो आपकी वित्त विभाग से एक शाखा है उससे आपको सबसे पहले इसमें पूछना पड़ेगा। और तीसरा नंबर है भाई आपका एचकेआरएन के माध्यम से मौसमी मानव शक्ति की नियुक्ति, जैसे यानी भाई जैसे कोई भी आपका सीजन के ऊपर है अगर काम लेना है, जैसे कि डिस्कस द्वारा रवि और खरीफ सीजन के दौरान एलम, या खरीफ सीजन के दौरान ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर चौकीदार है, इससे जो मानव शक्तियाँ हैं उनके लिए वित्त विभाग से एक मुश्त मंजूरी पहले ही प्राप्त कर ली गई है। यानी जो आपके मौसमी, यानी जैसे अभी मार्केट कमेटी के अंदर है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का और चौकीदार का इसमें मैसेज देखने को मिल रहा था, तो ऐसी नियुक्तियों के लिए क्या है भाई, इसमें आपका वित्त विभाग से पहले ही मंजूरी ले ली है। और इसमें जो बोर्ड निगम उपक्रमों में वित्त विभाग से आगे की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपनी आवश्यकता के अनुसार एचकेआरएन के माध्यम से मौसमी सुविधा को नियुक्त कर सकते हैं। यानी भाई आप क्या है भाई एचकेआरएन के माध्यम से अगर मौसमी जो कर्मचारी, यानी जैसे अभी गेहूं के सीजन में डाटा एंट्री ऑपरेटर और कुछ अन्य जो है उनको आप नियुक्ति दे सकते हैं। और ये भी इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। उपयुक्त ध्यान में रखते हुए संबंधित बोर्ड निगम और उपक्रमों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा। यानी क्या आपको आगे भेजना होगा डिटेल है। इसमें यह है विवरण क्या किया गया है, इसमें स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमा के भीतर रिक्त पदों पर एचकेआरएन के माध्यम से संविदा जनशक्ति की नियुक्ति, यानी जो स्वीकृत पद है और एक निश्चित सीमा
के भीतर जो रिक्त पद है वो उच्च कारण माध्य संविदा जनशक्ति नियुक्ति। इसमें टिप्पणी यह की गई है कि यह प्रमाण पत्र जिसमें यह कहा गया हो कि संबंधित संगठन को राज्य सरकार से कोई बजटीय यानी बजटीय सहायता प्राप्त नहीं है, जिससे उसे ऐसे कार्यों के लिए पूर्व एफडी अनुमोदन लेने की छूट मिल जाती है। यानी पूर्व एफडी है आपकी, वो छूट मिलती है आपको। और स्वीकृत पदों से अधिकतम कर्मचारी, यानी जो स्वीकृत पद है यानी जितने होने चाहिए उससे अगर ज़्यादा आपको कर्मचारी रखने हैं तो वित्त विभाग से सहायक दस्तावेज और अनुमोदन कराए जाने चाहिए। यानी उससे क्या है, वित्त विभाग से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी यहाँ पर। और आज कारण के माध्यम से जनशक्ति की मौसमी नियुक्ति, यानी जो मौसमी जो अभी अपन ने डिस्कस किया 3 नंबर पॉइंट है, उसके अंदर क्या है, वित्त विभाग से पूर्व एक बार अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। यानी एक बार अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, आगे अगर जैसे नियुक्ति होगी तो उस प्रकार से क्या है, उनसे आपकी अनुमति है वो यहाँ पर ली जा सकती है। तो ये एक है जो लेटर है कौशल रोजगार निगम के तहत आपका जारी हुआ है। और इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड है उसको लेकर इसमें कुछ नियम शर्तें हैं वो आपकी वही दी गई थी। ये लेटर अगर आप पूरा रीड करना चाहते हैं खुद, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है नॉलेज गुरुजी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये लेटर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको वहाँ पर हमें प्रोवाइड करवा देंगे, जो मर्जी आप रीड कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।